स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं करीना कपूर के सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। आपको बता दें कि करीना कपूर ने एक प्रेगनेंसी बाइबल लिखी है जो 9 अगस्त को लॉन्च हुई है और इसी प्रेगनेंसी बाइबल ने करीना कपूर ने कई खुलासे भी किए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे तैमूर अचानक उन्हें सिजेरियन डिलीवरी के कारण हुआ और 14 दिनों तक वो उसे स्तनपान नहीं करा पाई। जी हाँ, उसे दूध नहीं पिला पाई, जिसकी वजह से वो काफी दुखी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जेह के समय में उन्हें ऐसी किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका खुलासा इस प्रेगनेंसी बाइबल में उन्होंने किया है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि करीना कपूर की ये प्रेगनेंसी बाइबल काफी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया है और इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान बतौर लेखक अपनी किताब प्रेगनेंसी बाइबल से डेब्यू कर चुकी हैं। उनकी किताब 9 अगस्त 2021 को लॉन्च हुई। करीना ने अपनी इस किताब में अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह की प्रेगनेंसी की यात्रा के बारे में बात की है। उनकी इस किताब में उनकी प्रेगनेंसी से जुड़े कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें एक करीना के बड़े बेटे तैमूर अली खान का अचानक सिजेरियन के जरिए जन्म होना है। जी हाँ, 20 दिसंबर 2016 को करीना कपूर और सैफ अली खान के घर में जन्मे तैमूर अली खान की डिलीवरी अचानक सिजेरियन के जरिए करनी पड़ी थी, जिसके बारे में एक्ट्रेस ने विस्तार से अपने किताब में बताया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उन्होंने तैमूर को उनके जन्म के 14 दिनों से ज़्यादा समय तक अपना दूध नहीं पिलाया था। हालांकि जेह के जन्म के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। करीना कपूर ने इस बारे में बताते हुए लिखा कि तैमूर अचानक सिजेरियन से हुआ था। उस दौरान मेरे पास सचमुच 14 दिनों से अधिक समय से दूध नहीं था। मैं पूरी तरह से सूख चुकी थी। मेरी माँ और मेरी नर्स मेरे अगल बगल मंडरा रहे थे, मेरे ब्रेस्ट को दबा रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हालांकि जेह के जन्म के दौरान ऐसा नहीं हुआ था। इस बारे में बताते हुए करीना ने कहा कि जेह के जन्म के दौरान मेरा फ्लो बेहतर था और मैंने उसे अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए मैनेज किया। मैंने उसे स्तनपान कराना स्वीकार किया और इसे कुछ हफ्तों के लिए विशेष रूप से करना मुझे एक उपलब्धि की तरह लगा। करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बड़े बेटे तैमूर अली खान सोशल मीडिया सेंसेशन हैं। जी हाँ, लेकिन अपने दूसरे बेटे को कपल ने लाइमलाइट से दूर रखा है। हालांकि करीना ने अपने किताब में न केवल अपने बेटे की झलक दिखाई है, बल्कि इसका नाम भी बताया है। एक्ट्रेस ने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। जानकारी के लिए बता दें कि करीना कपूर ने अपने दूसरे बेटे जेह को 21 फरवरी को जन्म दिया था। हालांकि एक्ट्रेस और उनके पति सैफ ने यह फैसला लिया है कि वो अपने दूसरे बेटे को लाइमलाइट से दूर ही रखेंगे। यही वजह है कि करीना जब भी सोशल मीडिया पर अपने दूसरे बेटे की तस्वीर शेयर करती है तो रणनीतिक रूप से उसका चेहरा ढक देती हैं। जी हाँ, अपनी बुक प्रेगनेंसी बाइबल में उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं। इसी किताब में उन्होंने खुलासा किया कि तैमूर का जन्म सिजेरियन से हुआ था। करीना के 2 बच्चे हैं, पहला तैमूर, दूसरा जहांगीर। इन दिनों वो अपने दूसरे बेटे के नाम को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं और इसे लेकर उनको सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है। करीना ने अपनी किताब में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले समस्याओं का उल्लेख किया है। उन्होंने हाल ही में बताया कि उन्हें प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याओं के कारण बहुत ज़्यादा वो परेशान थी। वो भी रोज़ सुबह मॉर्निंग सिकनेस से परेशान रहती थी। इस चक्कर में कई बार उन्हें एंग्जाइटी भी हो जाती थी। उन्होंने बताया कि तैमूर के जन्म के बाद वो उन्हें दूध नहीं पिला पाती थी। करीना ने किताब में काफ़ी खुलासे किए हैं। करीना की किताब का नाम करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल है। जी हाँ, किताब के लॉन्च इवेंट में उन्होंने करण जौहर से बातचीत करते हुए बताया था कि उनकी 2 प्रेगनेंसी कितनी अलग थी। इस किताब में उन्होंने इसे लेकर विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि तैमूर सिजेरियन से हुआ और मैंने 14 दिनों तक उसे दूध नहीं पिलाया था। मेरी माँ और नर्स तैमूर के पैदाइश के वक्त मेरे पास मंडरा रहे होते थे और ये सोच रहे होते थे कि मैं तैमूर को स्तनपान क्यों नहीं करा पा रही।
उन्होंने बताया कि जहांगीर के पैदाइश के वक्त स्थिति काफ़ी अलग थी, मैं उसे स्तनपान करा पा रही थी। उन्होंने लिखा कि जहांगीर को स्तनपान कराना एक उपलब्धि की तरह लगी। करीना और सैफ का दूसरा बेटा जहांगीर इसी साल फरवरी में हुआ है, जबकि तैमूर को 4 साल हो गए हैं। जी हाँ, करीना ने माना है कि उनकी पहली प्रेगनेंसी आसान रही, जबकि दूसरी प्रेगनेंसी ज़्यादा मुश्किल थी। उनका कहना है कि तैमूर की तुलना में मेरी दूसरी प्रेगनेंसी बेहद मुश्किल थी। उन्होंने लिखा कि मैं बैठकर सोचती थी कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है। करीना ने यह भी कहा था कि कोविड-19 ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर दिया था। वो गर्भावस्था के आखिरी तिमाही के दौरान बाहर कदम रखने से भी डरने लगी थी। आपको बता दें कि करीना कपूर आखिरी बार 2020 में अंग्रेज़ी मीडिया में नजर आई थी। वो अपनी अगली हॉलीवुड हिट फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक लाल सिंह चड्ढा में भी दिखाई देंगी। इसके अलावा करीना अब बतौर निर्माता भी काम करने लगी हैं। जी हाँ, तो अपनी इस बुक में करीना कपूर ने कई सारे खुलासे किए हैं। जी हाँ, अपनी प्रेगनेंसी के अनुभवों को उन्होंने शेयर किया है और अपने दोनों ही बेटों को लेकर काफ़ी सारे खुलासे किए हैं, जिसके बारे में अब धीरे धीरे सामने आने लगी है बातें। जी हाँ, आपको बता दें कि उनका ये बुक लॉन्च हो चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस बुक को। जी हाँ, लेखिका के तौर पर करीना कपूर ने इसी बुक से डेब्यू किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि करीना कपूर ने अपनी प्रेगनेंसी बाइबल में काफ़ी कुछ लिखा है जो काफ़ी लोगों को मदद कर सकती है। जी हाँ, करीना कपूर अपने इस प्रेगनेंसी बाइबल और अपने छोटे बेटे जहांगीर के नाम को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। लगातार ही उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है और ये पहली बार नहीं है जब करीना कपूर ट्रोल हो रही हैं। तैमूर के समय में भी करीना कपूर, सैफ अली खान और उनके बेटे को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना करीना कपूर के प्रेगनेंसी बाइबल के बारे में। आपने जाना कि उन्होंने अपने प्रेगनेंसी बाइबल में क्या कुछ लिखा है। जी हाँ, इस बाइबल में उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे आखिरी वक्त में जब वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ा, जिसके बाद तैमूर के समय में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। वो अपने बेटे तैमूर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इन बातों का जिक्र खुद करीना कपूर ने अपनी प्रेगनेंसी बाइबल में किया है और अपने छोटे बेटे जय के नाम का भी खुलासा किया है। उनके छोटे बेटे जय का नाम जहांगीर अली खान है, जिसके बारे में जानकर काफी सारी बातें हो रही है और लोग तरह तरह के कमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।